दोस्तों, कल हमने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। हमने मध्य प्रदेश की भौतिक परिस्थितियां देखी थी, पठार कैसे हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से पठार हैं, वो सब हमने कल पढ़ा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु। सबसे पहले दोस्तों, जलवायु होती क्या है? जलवायु क्या होती है? किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाला मौसम। किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाले मौसम को हम जलवायु कहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो भारत की ही तरह समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, इस शब्द का मतलब समझे पहले। सबसे पहले सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। शीत का मतलब क्या होता है? सर्दी। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। और मानसूनी जो बारिश होती है हमारे यहाँ पे, जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? मानसूनी। यानी हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? समान रूप से सर्दी, गर्मी और बारिश होती है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों? समशीतोष्ण मानसूनी। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण मानसूनी। जलवायु में हमें तीन फैक्टर पढ़ना है। दोस्तों, जलवायु में हमें सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है हमें गर्मी, दूसरा पढ़ना हमें सर्दी और तीसरा फैक्टर पढ़ना हमें वर्षा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे गर्मी। दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कैसे होती है उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर और ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। दोस्तों, मैंने पुराने वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ है। हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये है हमारा इंडिया। यहाँ पे हमारा इंडिया कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में हमारा इंडिया पड़ता है। और जो कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा हम किसे कहते हैं? जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री जो नीचे होता है अक्षांश उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो उत्तर दिशा में है, उत्तरी अक्षांश जो कि जिसे हम कहते हैं, वो हमारे भारत के लगभग मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। इसी तरह से जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो वो हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिला कौन कौन से है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अभी आप लोग ये समझिए कि गर्मी की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कैसे होती है। दोस्तों, ये है हमारा सूर्य। ये है दोस्तों हमारा सूर्य। दोस्तों, ये सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है, तो इसकी जो किरणें होती हैं वो क्षैतिज रूप से कर्क रेखा पर पड़ती हैं। वो कैसी पड़ती है? क्षैतिज रूप से कर्क रेखा पर पड़ती है। और कर्क रेखा में पता है कि हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है। और जैसे ये किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है। और जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, साथ ही साथ ये हमारा जो सूर्य है ये उत्तरायण होता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि 21 जून को एक स्थिति ऐसी आती है कि इस सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर डायरेक्टली पड़ती हैं। यानी इस स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में तापमान सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में गर्मी की शुरुआत कैसे होती है? सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया से सूर्य की स्थिति लगभग पास आ जाती है और सूर्य की किरणें डायरेक्टली इंडिया पर पड़ने लगती है। दोस्तों,
ठीक है, तो गर्मी की शुरुआत कैसे होती है? सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं हमारी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण हमारे मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ता चला जाता है। दोस्तों कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान कहां पर पड़ता है? दोस्तों आपको बुक्स में मिलेगा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान पड़ता है गंज बसौदा में, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया है वो किया गया था खजुराहो में, और खजुराहो में तापमान अंकित किया गया था 49.2 डिग्री सी। जो सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया था वो किया गया था 49 डिग्री सी। ये जो मैं फैक्ट बताऊंगा ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं पे लिख लीजिए। जो सबसे ज्यादा तापमान था वो कहां पे अंकित किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? वो अंकित किया गया था खजुराहो में। तापमान कितना था? 49.2 डिग्री सी। दूसरी चीज हमें देखना है तापांतर। तापांतर हमारे मध्य प्रदेश में किस महीने में रहता है सबसे ज्यादा? तो वो रहता है हमारे यहाँ पे मार्च के महीने में। मार्च के महीने में हमारा दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। तीसरी चीज हमें ये देखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में जून की अपेक्षा मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे मध्य प्रदेश में जून की अपेक्षा मई में ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो गर्मियों की शुरुआत कैसे होती है? सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ हमारे जो कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण हमारे मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया था खजुराहो में, और जो हमारा दैनिक तापांतर है वो मार्च के महीने में सबसे ज्यादा रहता है, और जो गर्मी पड़ती है वो जून की अपेक्षा मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये था हमारा गर्मी का सीजन, अभी भी चल रहा है, बहुत गर्मी है अभी भी। अब देखते हैं हम दोस्तों वर्षा। दोस्तों अब हम देखते हैं वर्षा। उसके लिए सबसे मैं पहले एक मैप बना लेता हूं तब ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो मानसूनी होती है। मानसूनी का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा का स्तर है वो रुक रुक के होता है। मान लो कि आज बारिश हुई फिर 2 दिन नहीं हुई, इसी को हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो 2 शाखाओं से होती है। पहली शाखा होती है हमारी अरब सागर की शाखा, और दूसरी शाखा होती है हमारी बे ऑफ बंगाल की शाखा। तो दोनों शाखाओं से हमारे मध्य प्रदेश में बारिश होती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा बारिश होती है हमारे मध्य प्रदेश में वो होती है अरब सागर की शाखा से। अरब सागर की शाखा से लगभग 65% बारिश होती है, तथा बंगाल की खाड़ी से 35% बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहां से आती है? वो अरब सागर से आती है। अरब सागर से आती है, और ये कितनी होती है? ये 65% होती है। ये जो मध्य प्रदेश में जो अरब सागर की शाखा है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, और ये 65% तक बारिश करती है। और जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है वो करती है 35% बारिश। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही अरब सागर की शाखा से जो बारिश होती है उसकी दिशा क्या होती है? दिशा देखिए आप लोग दोस्तों, यहां से दक्षिण से बढ़ रही है और पश्चिम की ओर से एंटर कर रही है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। हमारे यहाँ पे जो मानसून की दिशा है वो कैसी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा है हमारे यहाँ पे मानसून की। और जो अरब सागर की शाखा है वो सबसे पहले जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एंटर करती है और वो बारिश कराती है, और धीरे धीरे वो हमारे ऊपर जाने लगती है, और ऊपर जाते जाते ये जो धाराएं होती हैं, ये जो इसका जो प्रवाह होता है वो कम होता चला जाता है। और ये इतना कम हो जाता है कि मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भिंड मुरैना वाला हिस्सा है, यहाँ पे बारिश नहीं करा पाती। यही कारण है कि भिंड में सबसे कम बारिश होती है। भिंड में लगभग 55 से 60% तक बारिश होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अरब सागर की जो शाखा है वो कमजोर हो जाती है और वो भिंड में इतनी बारिश नहीं करा पाती। इसके साथ साथ दोस्तों
ये जो हमारा बघेलखंड का पठार है, मैंने कल आप लोगों को बताया था बघेलखंड का पठार। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बघेलखंड के पठार को अरब सागर की शाखा से भी पानी मिलता है और बंगाल की खाड़ी से भी पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यही कारण है कि बघेलखंड के पठार पर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कृषि कौन सी होती है, यहाँ पर धान की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि धान की कृषि को पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में गिरता है। और यहाँ पे जो बारिश होती है बघेलखंड के पठार में वो लगभग 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेता हूं बारिश को। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में बारिश की शुरुआत हो, जैसे ही हमारे मध्य भारत में मानसून आता है तो हमारे मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो दो शाखाओं से होती है। पहली शाखा का नाम है अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा से सबसे ज्यादा बारिश होती है हमारे मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बारिश कौन सी शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से। और अरब सागर की शाखा का जो दिशा होती है वो दिशा होती है दक्षिण से पश्चिम की ओर, वो नीचे से उठकर पश्चिम की ओर से एंटर करती है। यानी हमारे अरब सागर की जो दिशा होती है अरब सागर की शाखा की, वो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। और बघेलखंड में जो बंगाल की खाड़ी से जो दिशा आती है वो होती है उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो हमारी अरब सागर की शाखा जैसे ही मध्य भारत की ओर ऊपर बढ़ती है, इस तरफ ऊपर बढ़ती है, तो इसकी जो शाखा होती है वो कमजोर होती जाती है। और ये इतनी कमजोर हो जाती है कि भिंड मुरैना का जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे बहुत कम बारिश करा पाती है। यही कारण है कि भिंड में सबसे कम बारिश होती है। और बघेलखंड में दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि बघेलखंड में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहाँ पे धान की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को मानसून समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश में मानसून कैसे एंटर करता है। दोस्तों सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में बारिश कहां पे होती है? सबसे ज्यादा होती है पचमढ़ी में, लगभग 200 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है हमारे पचमढ़ी में। सबसे कम बारिश होती है हमारे यहाँ पर भिंड में। भिंड में 55 से 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और जो मध्य प्रदेश की जो औसत बारिश है, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो होती है 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर बारिश होती है हमारे मध्य प्रदेश में औसत। सबसे कम होती है भिंड में, सबसे ज्यादा होती है पचमढ़ी में। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में कम बारिश होती है तथा पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अरब सागर की शाखा से पानी मिलता है और पूर्वी क्षेत्र में अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी पानी मिलता है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है पश्चिमी क्षेत्र की कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सर्दियों के बारे में। सर्दियां कैसे स्टार्ट होती है? कहानी वही है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पे मकर रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा। अभी सूर्य कहाँ पे हुआ था? अभी सूर्य हमारे यहाँ पे उत्तरायण में था, इसलिए हमारे इंडिया के साथ साथ मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ गया था। और जैसे जैसे ये सूरज रोटेट होके जैसे जैसे ये दक्षिणायन आ जाएगा तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं होंगी कि हमारे इंडिया तक प्रभाव कर सके, इसीलिए हमारे इंडिया के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में तापमान गिरने लगता है। ठीक है दोस्तों, एक डेट होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर से
मध्य प्रदेश में जो 23 सितंबर से जो सूर्य होता है वो दक्षिण दिशा की ओर जाने लगता है, यानी दक्षिणायन होने लगता है, जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि जो सूर्य है वो इंडिया से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों ने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी हो तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सूर्य के ज्यादा पास है लेकिन इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया में तो तापमान गिर गया लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तापमान बढ़ जाता है। इसलिए पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है गर्मियों में, हमारे यहाँ पे सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है गर्मियों में होता है। क्यों? क्योंकि अब इस ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्ट किरणें मिल रही है सूर्य की। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होने लगता है इंडिया के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने लगता है। और दक्षिणायन होने की डेट होती है 23 सितंबर। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों सर्दियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तापमान हमने कहां पे अंकित किया था? खजुराहो में। इसी तरह से सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में शिवपुरी में अंकित किया गया था। इसीलिए शिवपुरी को मध्य प्रदेश का कश्मीर कहते हैं। और दोस्तों मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? मालवा का कश्मीर, ये पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। मालवा का कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़ को। दोस्तों मालवा का कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़, जिला पड़ता है राजगढ़। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम तापमान अंकित किया गया था शिवपुरी का, और मालवा सबसे कम तापमान शिवपुरी में अंकित किया गया था, जिस कारण इसे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। शिवपुरी को कहते हैं हम मध्य प्रदेश का कश्मीर, और मालवा का कश्मीर कहते हैं हम नरसिंहगढ़ को, जो कि राजगढ़ जिले में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है, औसत तापमान 21 से 23 डिग्री सी रहता है। दोस्तों ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है, औसत तापमान कहां से लेते हैं मध्य प्रदेश का? तो औसत तापमान हम ग्वालियर जिले से लेते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, औसत तापमान हम ग्वालियर जिले से लेते हैं। औसत तापमान हमारे मध्य प्रदेश में 21 से 23 डिग्री सी रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको गर्मियां कैसे पड़ती है हमारे मध्य प्रदेश में समझ में आ गया होगा। सर्दियां कैसे पड़ती हैं वो भी समझ आया होगा, और बारिश कैसे होती है वो भी समझ आया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो मैसेज में आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों में। धन्यवाद।